नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैं इस वीडियो में पेश हो गया हूं पार्ट 30 के साथ। 29 पार्ट्स सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरे हुए थे। तो दोस्तों उसी का आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो 626 से 650 क्वेश्चंस तक 25 क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि पिछले साल कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जो एक मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट हो रहा है 3 दिसंबर को शाम के 8 बजे। उसका डिटेल एनालिसिस आपको 4 तारीख को इन 4 टाइम पे 4 टीचर्स के द्वारा मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और रीजनिंग होगा। अगर आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जो है आपको लिंक मिल जाएगी और ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बढ़ते हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। 25 आइए लगाते हैं 25 को पार। एक व्यापारी ने 10 किलो चाय 400 रुपए प्रति किलो के दर से खरीदी। उसने आधी मात्रा 20% हानि और शेष 10% लाभ पर बेच दी। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या था? तो 10 किलो चाय थी, 400 रुपए प्रति किलो में बेच दी, तो टोटल कितना हो गया? 4000। अब देखिए इसकी आधी मात्रा मतलब 50%, मतलब 2000 और आधी मात्रा 2000, तो आधी मात्रा 20% के हानि पर बेच दी। कितने परसेंट के हानि पर? 20 पर। देखिए 10 की वैल्यू 200 और 400 कम कर दूं कितना हो जाएगा? ये 1600। इतने पे बेच दिया और फिर बोल रहा शेष का मतलब इस 2000 का 10% लाभ पर बेच दिया, मतलब 200 और मतलब 2200। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत देखिए, दो इनको जोड़िए कितना आ रहा है? ये 38 100। देखिए तो क्या हुआ? 200 की कमी हो गई किस पे? 4000 पे। कितना हो जाएगा? ये 5% का क्या हुआ? लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो अंकों की संख्या और संख्यों के अंकों को परस्पर मतलब एक्सचेंज करने पर, इंटरचेंज करने पर, बदल लेने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है। उस संख्या कि 2 अंकों के बीच के अंतर क्या है? दोस्तों मैंने ये वाले क्वेश्चंस देखिए, इसमें वो संख्या नहीं पूछी है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको पता है क्या करना है। आपको मैंने बताया था उन दोनों का उसमें क्या होता था? सम दे देते थे कि ये 2 नंबर का सम, तो हम ऑप्शन में से देख लेते थे, हाँ सबके सम तो ये है। तो उसमें क्या होता था? x प्लस वाई, मतलब सपोज हमने ले लिया, सपोज x प्लस वाई कुछ होता था, ठीक है। और हमने फिर देखते थे x माइनस वाई, हम देखते थे क्या? x माइनस वाई, और x माइनस वाई में हम देखते थे जो भी इनके बीच का ये अंतर था, ठीक है, उसको हम डिवाइडेड बाई मतलब ये परस्पर करने पर जो भी डिफरेंस आता था दोनों अंकों में उसको हम डिवाइडेड बाई 9 कर देते थे। तो 54 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देते थे? 9 कर देते थे। मतलब जो भी यहां दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 9 कर देते थे, तो x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ जाती थी। याद है? तो देखिए सिंपल इसमें भी वही करूंगा ना। इसमें बीचों का अंतर पूछा मतलब x माइनस वाई पूछा है, तो अगर ये करूंगा तो कितना जाएगा? 6। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। y टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि y इज इक्वल टू 5 हो। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए तो 25 25 625 माइनस 25 माइनस 25, इसका मतलब सॉरी माइनस 5, इसका मतलब क्या कर रहा हूं? माइनस 30 इसमें से, तो क्या होगा? 595 माइनस मल्टीप्लाई बाई 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2975। ऑप्शन नंबर, बस वैल्यू पुट करना था और आंसर बनना था। चलो, 2 संख्याओं का लासा 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग। देखिए 2 संख्याओं का लासा क्या है और 2 संख्या का अनुपात क्या है? एक काम करता हूं, इसी अनुपात का मैं एलसीएम निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इस दोनों अनुपात के हिसाब से 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 की वैल्यू क्या है? 66 है। इसका मतलब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाई 11 किया। अगर मैं दोनों नंबर निकालना चाहता हूं तो 2 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 22 एंड 3 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 33। ये मेरे दोनों नंबर आ गए। अब क्या बोल रहा है? संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट।
दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है और उनके अंतर 8 है, तो उनका गुणनफल पता करिए। सबसे पहले दोनों नंबर पता कर लेता हूं, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो देखिए दोनों का क्या हो जाएगा 34 और अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 8। तो देखो ये गया कट, योग है 2x बराबर कितना हो गया, ये 42, 6 42, x इज इक्वल टू 21। अगर x की वैल्यू 21 है, अगर ये 21 है तो ये इसको कितना होना पड़ेगा 13। 21 और 13, तीन वाला ऑप्शन कौन सा है, आखिरी में एक ही ऑप्शन है 273। 1 मिनट। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयतकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है कि चारों ओर है। बहुत बढ़िया। बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। देखिए ये सपोज बगीचा है, ये सपोज क्या है, ये बगीचा है। इसका लेंथ दिया गया है कितना 10 मीटर और इसका दिया गया विड्थ कितना है 8 मीटर। चौड़ाई 8 मीटर है, लेंथ कितना दिया हुआ है 10 मीटर है। अब देखिए इसके चारों तरफ 2.5 मीटर के एक फुटपाथ बना रहा है। एक क्या बन रहा है, फुटपाथ बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक फुटपाथ बन गया 2.5 मीटर के, ठीक है 2.5 मीटर के 2.5, तो इधर पे भी 2.5, इधर पे 2.5, तो इधर पे भी 2.5 और इधर पे भी 2.5। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल, मतलब ये पूरे का एरिया निकालो। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो 10 था 10 किस में बदल जाएगा 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ, मतलब 2.5 5, मतलब ये वाला जो लेंथ है किस में बदल जाएगा 15 पे। और ये वाला लेंथ किस में बदल जाएगा, देखिए 8 तो ये है इनिशियल में और 2.5 इस तरफ, 2.5 इस तरफ, मतलब और 5, मतलब 8 5 13। तो एरिया निकालने के लिए 15 इंटू 13 विच इज इक्वल टू हाउ मच 195 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दो बहनों की आयु का बीच का अंतर क्या है 4 वर्ष है, और यह हमेशा पूरी जिंदगी पर 4 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, पिता मां से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता जो है मां से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता की अगर 54 है तो मां की क्या होनी चाहिए 2 वर्ष कम, मतलब 52। ठीक है, छोटी बहन की आयु मां के आयु से आधी है। छोटी जो बहन है मां के आयु की आधी है, मतलब कितनी है 26 है। 26 है किसकी, छोटे की, छोटी की 26 है। और क्या बोला है दोनों बहनों की आयु का बीच 4 वर्ष है। इसका मतलब इसकी बहन +4 कर दू, बड़ी वाली का, बड़ी वाली का कितना हो जाएगा 26 + 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच 30। क्या पूछा है, बड़ी बहन की आयु का पता लगाए, कितनी हो गई 30। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक कार प्रारंभ में स्टार्टिंग में 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और अगले 20 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। उसकी औसत गति, तो भैया देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है 30 + 20 मतलब 50 किलोमीटर। अब देखो टाइमिंग, टाइमिंग क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था 30 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। दूसरे केस में क्या था, डिस्टेंस था 20 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड। सो व्हाट विल बी हियर 50 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 1/2 मतलब क्या था 50.50, और ये क्या हुआ 1/4 मतलब 25, 25 मतलब 75, दोनों को जोड़ दो तो 0.75 which will be equal to 70 divided by 0.75. When you will solve, you will find the answer 66.67 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों 1 2 3 1 2 2 3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। ओके, छात्र के नए अनुपात का पता लगाए। देखिए ये जो 5% का ग्रेस है ये क्या सब में है, जी हां ये सब में हो रहा है। इसका मतलब याद रखिएगा कोई भी अगर रेशियो में होता है, अगर वो सब में होता है, अगर वो सब में होता है तो हमेशा याद रखिएगा रेशियो कभी भी नहीं बदलता है, अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। तो ये सेम का सेम रहेगा। एक बार इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए अगर 5% ग्रेस लगा दिया, सपोज ये था 100, ये 200, ये 300, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ग्रेस लगा दिया तो सपोज 105 हो गया, 210 हो गया और कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। 5% बढ़ा। देखिए तो इसका काटा पीटी करिए तो क्या हुआ, ये 1:2 आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, मतलब हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी चीज रेशियो में है और अगर तीनों में सेम चेंज होता है तो रेशियो कभी भी नहीं बदलता है, वैसा का वैसा ही रहता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक आदमी ने एक साइकिल 300 रुपए में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। 3000 में खरीदी और 12% का ब्याज दे रहा है, मतलब 3000 के ऊपर 12% मतलब 3000 का 112% रुपए अब उसकी कीमत हो जाएगी, है ना। उसके मूलधन और ब्याज 12 समान किश्तों में लौटाया, प्रत्येक किश्तों की राशि। सबसे पहले मैं टोटल अमाउंट निकाल लूं। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000 का कितना परसेंट? 112%, कितना हो जाएगा आपका? निकल के आ जाएगा 300। 300 हो जाएगा 10% और 12 36, मतलब 360 और जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा? 3360। टोटल अमाउंट मेरा आ गया। अब इसको क्या करना है? 12 समान किश्तों में लौटाना है, तो इसको डिवाइड बाय अगर 12 कर दूं तो एक किश्त की कीमत पता चल जाएगी, कितना आ जाएगा? 280 रुपया। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय मध्य कितना है? 58 है। उसमें से 20% द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मध्य 60 है और 30% द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मध्य कितना है? 40 था। बाकी बचे हुए छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का मध्य क्या है? सपोज मैं मान लू 100 छात्र थे, उनका मध्य क्या था? 58। तो ग्रैंड टोटल कितने नंबर हो गए? 5800। अंडरस्टूड। अब बोल रहे उसमें से 20% मतलब कितना? 20 लोगों का कितना है? मध्य है 60, तो इन लोगों का कितना हो गया? 1200। अच्छा, और बोल रहा है 30% द्वारा मतलब 30 लोगों का कितना था? मध्य 40 था, तो ग्रैंड टोटल कितना हो गया? 1200। अंडरस्टूड। अब बोल रहा है बाकी बचे हुए छात्रों द्वारा, अब देखते हैं बाकी बचे हुए नंबर कितने हैं। मतलब 2400 हो गए, 2400 इससे माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे? कितना हो जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ये 3, मतलब 3400 अभी बच गए हैं। और बच्चे कितने बचे हुए हैं? 50, क्योंकि ये देखिए 20 और 30 हमने ले लिया क्योंकि हमने 100 टोटल लिया था। 50 बचे हुए हैं, काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा कितना? 68। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है 5 राज्य हैं, उसमें से जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा दर्शाई गई है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु। जून में दिखा रहा है इतना इतना इतना, इतना बारिश हो रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई? ओके, अब देखो एक तरीका सिंपल है, सबको जोड़ दो, ठीक है, और अपना आंसर पा दो। लेकिन एक काम करते हैं, हम इसको प्लस नहीं करेंगे। देखो प्लस करके भी जल्दी से आ जाएगा, लेकिन एक हम लोग देख के करने की कोशिश करते हैं। देखिए प्लस करेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा, वो सब नहीं। अब देखो दिमाग देखिए कैसे करके करना है, दिमाग से करना है, ठीक है, कुछ पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 को क्या करना है? 2 को कंपेयर करना है। देखो 1100 1100 1100 1100, 1000 1000, 1300 1300। कम वाला पता करना है तो हिमाचल प्रदेश कट गया, 1200 1300, क्योंकि 1300 ज्यादा है। अब जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल देख लो, ठीक है। देखो ये ज्यादा 300 में है, ये ज्यादा 200 में, हो गया कितना? 500 में ज्यादा। ये 200 में मतलब 700 में ज्यादा, और ये 200 कम मतलब 500 ज्यादा, मतलब पश्चिम बंगाल भी कट गया जम्मू कश्मीर के सामने। गोवा और ये देखो, ये 100 में ज्यादा है, सॉरी ये 100 में ज्यादा है, और ये क्या है? 100 में कम है, सॉरी ये क्या है? 200 में कम है। मतलब अभी ये ज्यादा चल रहा है, कितना? 100 ये ज्यादा चल रहा है, 100 से ज्यादा चल रहा है। यहां देखो, यहां जो गोवा है, यहां 500 ज्यादा हो गया, मतलब 600 ज्यादा हो गया, और यहां पे 500 और मतलब 1100 ज्यादा हो गया, मतलब गोवा भी कट जम्मू कश्मीर के सामने। अब जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के बीच में होगा मेन गेम, जो जीतेगा, जिसके सबसे कम आएंगे वही विनर हो जाएगा। देखो इसमें 100 ज्यादा इसके पास, इसमें क्या हुआ? 50 कम हो गया, मतलब 50 जो है अभी भी इसके पास ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें देखो ये सेम है, और इसमें देखो ये 50, ये 100 और कम है, मतलब ये 50 से घट गया, मतलब इसके पास 50 ज्यादा आ गया, तमिलनाडु आंसर हो गया। समझ गया? ऐसे करके करना है, अदरवाइज सिंपल तरीका है, सबको जोड़ लो। लेकिन दोस्तों मैं बताने में इतना समय लगता है, लेकिन अगर आप जब इसको खुद करेंगे ना इस तरीके से, तो आप बिलीव करिए 30 to 40 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। रेस्ट डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा एक क्रमिक वृद्धि से देखी गई? किससे? जून से सितंबर, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक। देखिए 1100 1100 1100, क्रमिक वृद्धि नहीं हुई, जम्मू कश्मीर काट दो। हिमाचल 1100 1100, ये भी काट दो। पश्चिम बंगाल डिक्रीज हो गया, ये भी कर दो। गोवा देखिए 1000 1300 1500 1300, बिल्कुल गोवा जो है क्रमिक वृद्धि दी गई है, गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में किस महीने सबसे कम वर्षा हुई? ठीक है, तो क्या करो, इन सबको देखो, मैंने तरीका बताया, या तो जोड़ दो या तो क्या कर दो,
या तो कंपेयर करके देख लो। देखो इस बार मैं करता हूँ सम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सम तो कितना हो जाएगा ये 5800 और ये कितना हो जाएगा 5850 और ये कितना हो जाएगा 5700। अभी तक सबसे कम इसी का हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर टोटल डिपेंड कर रहा है, क्या आ रहा है 6300। इसका मतलब सबसे कम कौन हुआ, अगस्त हुआ, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 9, 17, 27 का चतुर्थी अनुपात क्या है। देखो ये जाएगा बिल्कुल 3 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक, कितना हो जाएगा 51, ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया, 9/17 विच इज इक्वल टू हाउ मच 27 डिवाइडेड बाई एक्स। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई बाई 17 डिवाइडेड बाई 9 विच विल बी इक्वल टू 3 एंड x विल बी इक्वल टू 3 इंटू 17 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 51, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 18, 16, 22, 13 और क्वेश्चन मार्क आंकड़ों का मध्य 16 है तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करिए। देखिए यहां पे कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5, क्वेश्चन मार्क में 5 है लेकिन इनका मध्य क्या दिया 16, मतलब टोटल कितना आना चाहिए था 16 into 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच 80, विच इज इक्वल टू हाउ मच 80। वन सेकेंड, लेट मी रब इट। इसका टोटल कितना आना चाहिए था 80, लेकिन अभी देखिए तो 4 का कितना आया है, ये कितना हो गए, ये 40 और 29, 40 और 29 विच इज इक्वल टू 69 और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 11 का। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए था 11, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। आदमियों की एक निश्चित संख्या, ठीक है, 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, ओके, बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया। आदमी जो मूल्यतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या ज्ञात करिए। सपोज उनकी संख्या 1 से, सो टोटल काम इज इक्वल टू टोटल काम। तो 1 से अगर आदमी थे और टोटल काम लोग कर रहे थे कितने दिन में 20 डेज में, तो दूसरे वाले केस में देखिए तो क्या हो रहा है x माइनस 5, क्योंकि 5 आदमी कम हो गए और उन्होंने इस काम को कितने दिनों में कर दिया 40 दिनों में कर दिया। तो मैं पता कर लूंगा x की वैल्यू, तो मुझे पता चल जाएगा कि मूलतः कितने लोग काम करने के लिए सहमत हुए थे। अंडरस्टूड। सो ये क्या हुआ 20x विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 40x माइनस 200। ये इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, सो 20x विल बी इक्वल टू हाउ मच 200 एंड x विल बी इक्वल टू हाउ मच 10। सो इनिशियली हाउ मेनी पीपल्स वर देयर 10। नेक्स्ट, एक दुकानदार 10 किलो चावल और 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपए प्रति किलो और 85 रुपीज प्रति किलो की दर से खरीदा। बिक्री पर उसे चावल पर 20% और चीनी पर 10% का लाभ हुआ। कुल बिक्री का मूल्य क्या था, देखिए 10% चावल और 20% किलो चीनी, देखो चावल और चीनी, ठीक है। अब देखो 10 किलो और प्रति की किलो की कितनी कीमत थी 75, इतना उसका कॉस्ट आ गया। दूसरे में 20 किलो और प्रति की 85, कितना हो गया ये 750 और ये कितना हो गया 18 8 8 16 600 700 1700, ठीक है। चलो 750 और ये, अब देखो उसने बोला चावल पर 20% का लाभ हुआ है, कितने का 20% का क्या हुआ है लाभ हुआ है, मतलब 70 150 का लाभ हुआ है। इसका मतलब 150 में जोड़ दूं तो कितने में बेचेगा वो 900 में बेचेगा। और बोल रहे चीनी पर 10% का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो कितने में इसको बेचा होगा, इसका मतलब वो 10% 170 और जोड़ दो तो 1870 में बेचा होगा। अंडरस्टूड। अब वो बोल रहे हैं कुल बिक्री मूल्य। अब देखो इसको क्या करूं, इन सबको मैं दोनों को जोड़ देता हूं, कुल बिक्री मूल्य पता चल जाएगा कि नहीं। ओके, तो ये कितना हुआ 1827 मतलब 2770 आ जाएगा 2770, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ा दी जाए, ठीक है, मतलब 60 हो जाए अब, तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। वास्तविक रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका भी बता दूंगा, ऑप्शन से बनाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए सपोज उसकी स्पीड थी इनिशियली 50 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 100 किलोमीटर किया होता तो उसको कितना टाइम लगने वाला था 2 घंटे, 2 आवर्स लगने वाले थे। अच्छा अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, मतलब अब वो बढ़ाएगा 60 से चलेगा, तो 2 into 60, इसका मतलब अब वो कितना चल जाता 120। देखो तो 20 किलोमीटर बढ़ गया क्या, बिल्कुल बढ़ गया, आंसर नंबर ए हो गया। अदरवाइज देखो तरीका, सपोज उसमें क्या बोला उतने ही समय में, मतलब टाइम इज कांस्टेंट, सपोज टाइम इज टी, सपोज लेट्स से टाइम इज एक्स। सो पता है डिस्टेंस जो है, देखो टाइम जो है टाइम बराबर है, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं क्या 60 into x
और -50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। यही तो 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है ना। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड दिया हुआ है, टाइम सेम है, तो x और x। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो ना 10x बराबर आया है क्या 20, और x की वैल्यू आ गई 2। लेकिन बोल रहा है वास्तविक रूप से समय तो कितना था, वास्तविक रूप से तय की गई दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, और x क्या आ गया टाइम, सो 50 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 100 किलोमीटर आ गया इनिशियल वाला। देखो ऑप्शन से करोगे तो कितना जल्दी आ गया, और ऐसे इक्वेशन बना के करोगे तो कितना टाइम लगेगा। अंडरस्टूड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने में लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। अंडरस्टूड। मतलब ये एक सर्कल है, व्यास दिया हुआ है, मतलब पूरा दिया हुआ है 28, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 × 14। इसका मैं कर दूं एरिया निकाल दूं तो एरिया वो एक यूनिट का निकलेगा, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे, और एक यूनिट की कीमत है कितनी 125 मल्टीप्लाई बाय 125 कर दो, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7, और आर क्या हो जाएगा 14 × 14, और एक की वैल्यू है 125, तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 125 विच विल इक्वल टू 22। सो ये देखो ये कितना हो गया 22 × 28 मल्टीप्लाई बाय 125, जब आप निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 77,000। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3.5, 5 एंड 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार दे दिया, मतलब शनिवार और रविवार छूट गया। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए यदि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत क्या हो 4 किलोमीटर हो। 4 किलोमीटर डेली का है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, टोटल कितने किलोमीटर चल जाएगा वो 28। लेकिन देखो यहाँ पे 5 दिन का दिया हुआ है, 3 + 4 7, 7 और 4 4 8, 7 4 15 और 20 दिया हुआ है 20 की कहानी, तो 2 दिन में उसे कितना कवर करना पड़ेगा 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, अब देखो a - b का होल क्यूब का स्ट्रेच करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो a³ - b³ विच इज इक्वल टू हाउ मच 64, ओके, -3a² b और -3ab² b² मतलब 4 का स्क्वायर 16। बस इसको सॉल्व कर दो, a³ -64 -12a² -48a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a³ -12a² -48a -64 सब में है। अच्छा एक सेकंड, ये 48a है, 48a माइनस में कौन कौन सा, सिर्फ एक ही है, लगा दो ये ऑप्शन। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? ये प्लस में होता है दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, +ab² होता है ना, प्लस, माय मिस्टेक सॉरी। तो ये प्लस में 3 ऑप्शन है, 48 वाले 2 हैं, ये और ये नहीं होगा, अभी रुक जाइए। तो 64 48 -ab², ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण तथा सामान्य दर पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के परिपक्वता मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष डिफरेंस बिटवीन CI और SI पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था जब 2 ईयर का केस हो, 2 इयर्स का केस हो, जो भी परसेंटेज दिया हो, जो भी रेट दिया हो, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 2 प्लेस इधर पे पॉइंट लगा दो, मतलब 0.25% ऑफ 5,000 विल बी इक्वल टू द आंसर। 1% की वैल्यू 50, आधे परसेंट की वैल्यू कितनी 25, और उसके आधे की वैल्यू मतलब 25 मतलब 1/4, 50 का 1/4 क्या होता है, 1/4 कितना होता है 12.5। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 रुपए में बेचा गया, 20% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 920 से तो ऊपर ही होगा, सारे ऑप्शन 920 से, चले कोई बात नहीं। 15% लाभ है, इसका मतलब बताइए 15% लाभ है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी 100, तो ये कितना होगा 3/20, मतलब 3 ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब 20 से 23 होगा, और 23 की वैल्यू कितनी दी हुई है 920, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 40। इसको भी मैं मल्टीप्लाई बाय 40 कर दूं तो ये मेरी आ जाएगी क्या कॉस्ट प्राइस, कितनी हो जाएगी ये
800 800 का कॉस्ट प्राइस है, 20% लाभ पे बेचना है, मतलब इसको मैं किस में बेचूंगा, इसको मैं बेचूंगा 20% पे, मतलब 20% मतलब क्या होता है, 5 से 6 हो जाना, तो कितना हो जाएगा ये 960 है ना। ये 20% बढ़ा दो, 8 8 16, 160 और बढ़ा दो इस पे 960 ऑप्शन नंबर नेक्स्ट। तो भैया इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सरल कीजिए। तो देख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल है। और कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और मैं नीचे कॉसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को क्या कर दूं, साइन थीटा कहां पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो इसको मैं बदल के लिखता हूं साइन थीटा, यहां पे प्लस नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई, सॉरी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा क्या, ऊपर पहुंच जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा। हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत फ्रूटफुल होंगे आपके लिए, निश्चित रूप से होंगे, अवश्य होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस ला रहा था और लाता रहूंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।